फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फ्लाई। आज हम बनाने जा रहे हैं होम साइंस गृह विज्ञान की टीचिंग डायरी। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो नहीं देखी है तो उसे चेक कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 1 में मैंने अपनी डायरी का इंट्रोडक्शन बताया कि डायरी कैसे कंप्लीट करनी है। उसमें यदि कोई सांस्कृतिक क्रियाकलाप होता है तो वहाँ पे आपको क्या फिल करना है, यदि बच्चों के एग्जाम होते हैं तो वहाँ पे आपको क्या फिल करना है, ये सारी डिटेल आपको पार्ट 1 में मिल जाएगी। पार्ट 2 में मैंने बताया है डेट डिस्क्रिप्शन कैसे डाला जाएगा, डेट कैसे डलेंगी, थॉट ऑफ द डे कैसे डलेगा। थॉट ऑफ द डे का कुछ थॉट्स मैंने दी गई है, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। जो ये फीडबैक्स हैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पार्ट 2 में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 से। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कक्षा डालनी है हमें। ये मैंने 8th के लिए बनाई है। विषय गृह विज्ञान, सेक्शन A, B, C कुछ भी हो सकता है। किसी किसी स्कूल में सेक्शन नहीं होते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। प्रकरण में है वृद्धि निगरानी। उसके बाद है पाठ के मुख्य बिंदु, स्वास्थ्य के बारे में है, वृद्धि निगरानी का महत्व। उसके बाद है शिक्षक उद्देश्य। मैंने 2 उद्देश्य मेंशन किए हैं, विद्यार्थियों में गृह विज्ञान के विषय में रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में स्वास्थ्य के विषय में ज्ञान विकसित करना। स्टूडेंट, ये सभी में सेम रहेगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा अपडेट करना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है विद्यार्थियों में स्वास्थ्य के विषय में ज्ञान विकसित करना, स्वास्थ्य की जगह पर जो भी कुछ आपका पाठ का मुख्य बिंदु होगा वो यहाँ पे मेंशन करना है, बाकी सभी में सेम ही रहेगा ये। उसके बाद है प्रयुक्त सहायक सामग्री, ये भी सभी में सेम रहेगी, चौक, डस्टर, शामपट। यदि आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं जैसे चार्ट या PPT, जो भी कुछ ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है प्रयुक्त शिक्षण विधि, प्रयोग, प्रदर्शन का विवरण। मैंने डाला है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि। सभी में आप ये डाल सकते हैं, पर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पेपर पर आप चेक करेंगे तो मूल्यांकन प्रक्रिया, जिसमें हमें कोई भी एक क्वेश्चन लिखना होता है। मैंने इसमें एक क्वेश्चन लिखा है, शरीर के अंग खराब होने के कारण क्या हैं और इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य में हमें कोई भी एक क्वेश्चन देना होता है बच्चों को घर पे करने के लिए, तो आप कोई भी एक क्वेश्चन लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पैर खराब होने के क्या कारण हैं। उसके बाद सांस्कृतिक क्रियाकलाप, उस दिन कोई सांस्कृतिक क्रियाकलाप नहीं था इसलिए मैंने इसे स्किप कर दिया। अन्य प्राप्त अनुभव, टीचर को कैसा अनुभव प्राप्त हुआ, मुझे नॉर्मल हुआ इसलिए मैंने सामान्य लिख दिया। उसके बाद है फीडबैक बाय मेंटोर। ये मेंटोर हमें जो भी फीडबैक देता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको वीडियो पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक लिंक उसमें मिल जाएगा कुछ सैम्पल्स। स्टूडेंट, ये डायरी पूरी करने के लिए कुछ क्वेश्चन मैंने पहले से प्रिपेयर कर लिए हैं बुक से, वो मैं आपको शो कर देती हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ कुछ ही चीज़ें अपडेट करनी है, जैसे पाठ के मुख्य बिंदु, मूल्यांकन प्रक्रिया और गृह कार्य। सिर्फ आपको यहीं पर अपडेट करना, बाकी सब तो सेम ही रहता है। चलिए मैं आपको शो कर देती हूँ। ये देखिए, कक्षा 8 सेक्शन A, विषय गृह विज्ञान, प्रकरण वृद्धि निगरानी। अभी जो मैंने आपको समझाया था वही है। मैंने इसमें 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप एक क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट, यदि आप नोटिस करेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 2 और 3।
आपने फर्स्ट नोट कर लिया होगा, उसके बाद आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। मीन्स 2 दिन में आपको इसे कंप्लीट करना है, 1 दिन में नहीं। मैंने यहाँ निशान भी लगाया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप 1 दिन में डाल सकते हैं। और जो राइट का निशान है वो आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया में एक क्वेश्चन गृह विज्ञान में। फिर अगले दिन में आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, प्रशिक्षण में सावधानियाँ, प्रतिरक्षण पूर्व की सावधानियाँ, प्रतिरक्षण के पश्चात सावधानियाँ। फिर सेकंड क्वेश्चन लिखकर ये वाला एक क्वेश्चन लिख दीजिए। तो ये आपके 2 दिन में कवर हो जाएंगे, 2 एंड 3। इसी तरह से मैंने जो जो नंबर डाले हुए हैं आपको उसी तरह से डिवाइड करना है। आई होप कि डिवाइड तो आप कर ही लेंगे सभी। ये डिवाइड मैंने इसलिए किया है ताकि डायरी कंप्लीट हो सके, और हम सारे टॉपिक एक दिन में बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा कवर किया है, इसे एक में और इसे दूसरे में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है 4, 5, यानी कि इसको भी आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट में, फिर नेक्स्ट डे में आप ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन जरूरी नहीं है आप 2 लिखें, आप 1 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्लास हमेशा सेम रहेगी, सेक्शन भी सेम रहेगा, विषय भी सेम रहेगा, सिर्फ प्रकरण चेंज होगा। हर बार मुख्य बिंदु चेंज हो जाएंगे, मूल्यांकन प्रक्रिया और गृह विज्ञान ये भी सेम ही रहने वाला है। आगे चलते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ये चैप्टर बहुत ही लंबा था, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 6, 7 और 8। एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक, और बाकी तीसरे में आ जाएगा। इसी तरह से पहले वाले में मैंने 1 टिक लगाया है, दूसरे वाले में 2 टिक लगाए हैं, और तीसरे वाले को आप बिना टिक के चेक कर सकते हैं। ये देखिए 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, 9th आपको शो कर देती हूँ। एक बार ये पूरा शो कर देती हूँ दोबारा। इसमें मैंने कोई डिवाइडेशन नहीं किया है, इसे आप एक दिन में कवर कर सकते हैं।
नेक्स्ट पे चलते हैं। इसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 10 एंड 11। ये देखिए मैंने निशान भी लगाया यहाँ से यहाँ तक एक दिन में, और नेक्स्ट डे में ये पहले दिन में ये 2 क्वेश्चन डाल सकते हैं, नेक्स्ट में ये, चाहे तो ये इन दोनों में से एक लिख सकते हैं। प्रकरण सेम ही रहेगा दोनों दिन के लिए। इलेवन तक हमने कर लिया है, 12 पे चलते हैं। ये देखिए 12, इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, यदि आप नोट करेंगे, इसको मैंने कई सारे पार्ट में डिवाइड किया है, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही लंबा था, इसलिए मैंने कई पार्ट में डिवाइड किया है, और हमको अपनी डायरी भी कंप्लीट करनी है। इन सभी डेज के लिए प्रकरण सेम ही रहेगा, प्राथमिक उपचार। ये देखिए मैंने इसको डिवाइड भी किया हुआ है ब्रैकेट कर करके। 13 में ये, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ अभी, ये वाला आप 13 में डाल सकते हैं, ये 14 में, ये 15 में, 16, इसी तरह से आगे मैंने नंबरिंग करी हुई है। ये देखिए गृह कार्य भी आप वैसे ही डिवाइड कर लीजिए जैसे मैंने ऊपर डिवाइड किया हुआ है। मुख्य बिंदु के अनुसार गृह कार्य दीजिएगा। स्टूडेंट, यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी डाल सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ये देखिए हमने 18 तक कवर कर लिया है, 19 पे चलते हैं। ये देखिए इस वाले चैप्टर को भी मैंने 3 में डिवाइड किया है, क्योंकि ये भी अच्छा खासा बड़ा है। तीनों में प्रकरण सेम रहेगा,
इसको देखिए मैंने डिवाइड किया है, ड्राफ्ट बनाना, पेटीकोट काटना है, सिलना, लेडीज़ कुर्ता सलवार, ब्रैकेट में 3 बार डिवाइड कर दिया। आप भी इसी तरह लिख लेंगे अलग अलग डेज में। एक डे में आप ये लिखेंगे, एक में ये और एक में ये, तीनों एक साथ नहीं लिखने हैं। 19 में ये लिखेंगे, 20 में ये और 21 में ये। उसके बाद मूल्यांकन प्रक्रिया में मैंने ये सिंगल टिक 19 के लिए लगाया है, ये 20 के लिए और ये 21 के लिए। ये गृह कार्य को भी मुख्य बिंदु के अकॉर्डिंग लिखेंगे आप। देख लीजिए आपका मुख्य बिंदु कौन सा है, उसी के अकॉर्डिंग आप गृह कार्य में क्वेश्चन लिख दीजिए एक एक। ये हमने 21 तक कवर कर लिया है, 22 पे चलते हैं। ये देखिए, इसे भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 22 एंड 23। प्रकरण दोनों में सेम ही रहेगा। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, जैसे अब तक हमने डिवाइड किया वैसे आप इसको भी खुद भी डिवाइड कर लीजिए। पाठ के मुख्य बिंदुओं को, मूल्यांकन विधि को और गृह कार्य को। स्टूडेंट डिवाइड जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमें डायरी पूरी कवर करनी है। तो इसलिए मैंने सारी नंबरिंग पहले से करके रखी है। ट्वेंटी 23 तक हमारा कवर हो गया है, 24 पे चलते हैं। ये देखिए, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 24, 25 एंड 26। प्रकरण सेम रहेगा तीनों के लिए। मुख्य बिंदु को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, जैसे मैंने अब तक बताया डिवाइड करना। मुख्य बिंदु होता क्या है? मुख्य बिंदु वो होता है जब हम टॉपिक पढ़ाते हैं स्कूल में, तो हम एक दिन में इतना टॉपिक कर सकते हैं, उसको हम एक दिन में ही लिखते हैं। इसलिए मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, ये हमने 3 दिन में कवर किया। उस मुख्य बिंदु के बाद जो हमने पढ़ाया, हमने फिर बच्चों से उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे, वो होती है मूल्यांकन प्रक्रिया। जब हम क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से पढ़ाने के बाद। और गृह कार्य जो हम उन्हें घर से काम करने के लिए देते हैं। ये देखिए, ट्वेंटी 26 तक हमने कवर कर लिया है। आगे चलते हैं। 27, 28, 29 प्रकरण बुनाई कला। पाठ के मुख्य बिंदु को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए।
मूल्यांकन प्रक्रिया, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए मुख्य बिंदु के अकॉर्डिंग। उसके बाद है ये गृह कार्य, ट्वेंटी 29 तक हमारा कवर हो गया। चलिए चलते हैं आगे। इस चैप्टर को हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है, पाक कला को। ये आपको कहीं लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया, कैसे की रिक्वेस्ट आगे पता दिया। गृह कार्य, चलिए 34 पे चलते हैं। ये देखिए, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 34 एंड 35। यहाँ पे आप साज सज्जा के साथ सजावट लिख सकते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया, यहाँ पे लिख सकते हैं सजावट की शैलियाँ। ये गृह कार्य, थर्टी 36 पे चलते हैं। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 36 एंड 37। ये लिखा हुआ है यात्राओं की तैयारी आप किस प्रकार करेंगे तथा करने के लाभ बताइए। इसके बाद है गृह कार्य, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं।
38। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 38, 39, 40। आपको अलग अलग डे में ही लिखने हैं। यदि मैंने 3 लिखा है तो आपको भी 3 डे में ही कंप्लीट करना है इसको। प्रकरण सेम रहेगा हर बार। मुख्य बिंदु को आप डिवाइड कर लीजिए, मूल्यांकन प्रक्रिया को और गृह कार्य को भी डिवाइड कर लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 41, 42, 43। स्टूडेंट ये हमें कहीं मेंशन नहीं करना है, ये सिर्फ आपके लिए लिखा है मैंने। पाठ के मुख्य बिंदु। स्टूडेंट यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। गृह कार्य। स्टूडेंट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उससे आपकी डायरी इजीली कंप्लीट हो जाएगी, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।